गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कई दिन से मैं पूजा नहीं कर पा रही थी, बहुत टाइम हो गया था संगत जी, मैं पूजा ही नहीं कर पा रही थी। और मेरे घर में बाबा जी ने एक मंदिर बनवाया है छोटा सा, जिसमें मैंने गुरु जी और भी देवी देवताओं के स्वरूप रखे हुए थे और अलग अलग दिया जलाती थी मैं, गुरु जी का अलग और बाकी देवी देवताओं का अलग। संगत जी बीच में मेरी सासू माँ का ऑपरेशन हुआ का, तो फिर मैं जाती थी नीचे थोड़ा बहुत काम वाम देखने के लिए। तो बस मेरा क्या हुआ, मेरी पूजा छूट गई। तब से मैं पूजा ही नहीं कर पाती थी। तो गुरु जी को तो देखो सब मालूम है, गुरु जी तो जाने उनको सब मालूम है कि परेशान हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है तो घर भी गंदा हो जाता था और मंदिर भी जल्दी गंदा हो जाता था। और मैं बोली गुरु जी मैं क्या करूँ, मैं मंदिर घर साफ कर लेती हूँ तो मंदिर रह जाता है, मंदिर साफ करूँ तो दूसरे दिन घर साफ करूँ तो फिर मिट्टी मिट्टी होता है। मतलब 2 दिन में ही ना मिट्टी मिट्टी हो जाता था सारा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं डबल डबल दिए जलाती थी और गुरु जी से अलग प्रार्थना करना, बाकी देवी देवताओं से अलग प्रार्थना करना, चाहे वो सुबह की प्रार्थना हो चाहे वो दोपहर की प्रार्थना हो, पूजा करते वक्त या रात को जब हम गुरु जी को गुड नाइट करते तब की प्रार्थना हो, तो मैं सब अलग ही करती थी। तो ना कुछ हो नहीं पा रहा था, बीच की पूजा छूट गई तो बीच की प्रार्थना ही छूट गई। तो बस सुबह की गुड मॉर्निंग की प्रार्थना और रात की गुड नाइट की प्रार्थना ही हो रही थी, कुछ हो ही नहीं पाया था। तो गुरु जी तो जाने उन्होंने मुझे ना दो बारी सत्संग सुनाया, जिसमें उन्होंने उसमें अंकल थे, आंटी थी, या एक शायद अंकल थे, शायद मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, पर मैंने 2 बार सत्संग सुना था जिनमें गुरु जी की संगत ये बता रही थी कि गुरु जी से की पूजा करना सब भगवानों की पूजा करने के बराबर है और गुरु जी से प्रार्थना करना सब भगवानों की प्रार्थना करने के बराबर है। तो संगत जी जैसे गुरु जी मुझे ही बोल रहे हो कि तू क्यों परेशान होती है इतनी ज्यादा। तो फिर मैंने फिर पर्ची रख के पूछा, गुरु जी क्या आप मुझे ये कह रहे हो कि आपकी पूजा करना सब भगवानों की पूजा करने के बराबर है। तो मैंने पर्ची उठाई यस में से, तो उसमें यस था। तो मेरी इच्छा, फिर मैंने बोला गुरु जी आपसे प्रार्थना करना मतलब सब भगवानों से प्रार्थना करना। उन्होंने बोला यस। फिर मेरे को दिमाग में यही चल रहा कि अब मैं बाकी सब भगवानों की जो है स्वरूप जल प्रवाह कर दूं। अब मेरे दिमाग में चल रहा, अब मैं कह रही मैं ये कैसे पूछूं गुरु जी से। बस मैंने फिर गुरु जी से इतना ही पूछा कि गुरु जी जो मंदिर को लेके मेरे दिमाग में चल रहा है क्या वो सही है। तो गुरु जी ने बोला यस, पर्ची में था यस। बोला अच्छा। पर मैंने ना बीच में अपने अंकल जी से पूछा था, यही सब मैंने बोला तो उन्होंने मुझे गुस्सा कर दिया, नहीं ऐसे ही रहने दे, ऐसे ही रहने दे, कुछ नहीं करना। अब मैं तब कुछ चुप हो गई। जब मेरे अंकल जी चले गए तो मैंने फिर उनके जाने के बाद ऐसे ही किया, मैंने जल प्रवाह के लिए मतलब मैंने सिर्फ मंदिर में साईं बाबा जी की और बजरंग बली और नीमकरोली बाबा एक का स्वरूप एक ही नहीं है दोनों का, तो वो रहने दिया और बाकी गुरु जी का। तो मैं अब भगवान गुरु जी से ही प्रार्थना कर रही, गुरु जी जब वो आएंगे तो मैं उन्हें बोलूंगी कि जल प्रवाह को दे दो, ये सब सामान कराओ। तो वो गुस्सा करेंगे, गुरु जी आप प्लीज मेरी विनती सुनिए, वो गुस्सा ना करें। तो ऐसा ही हुआ संगत जी, वो आए, उन्होंने गुस्सा तो नहीं किया, थोड़ा बहुत बस बात हुई थी, मेरी बेटी और मेरे अंकल जी मुझे बोल रहे थे तो, पर उन्होंने गुस्सा नहीं करा मुझे। पर वो करते इसमें से ये निकाल ले, मैंने नहीं अब इसमें से कुछ नहीं, वो खंडित है। तो मान गए मेरी बात और जल प्रवाह के लिए ले गए सब सामान। फिर 2 दिए थे संगत जी, तो अब मैं करी एक दिया तो गुरु जी का ही है, दूसरा मैं सभी देवी देवता को के लिए जलाती थी। तब मैंने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी क्या ये दिया दूसरा दिया मैं आपकी पूजा आपकी जोत जलाने के लिए यूज कर सकती हूँ। तब गुरु जी ने बोला यस। तो मतलब हम सब मानते ही हैं, साफ करते ही हैं संगत जी, पर मैंने पूछा तो गुरु जी ने बोला यस। तो मैं वहाँ गुरु जी मतलब मेरे मन में आया कि गुरु जी आपने तो मेरे लिए कितना इजी कर दिया ना, मतलब कि आपकी प्रार्थना करना खाली, और दिया भी मैं जैसे एक जला लेती हूँ, अगर मैं उस दिन नहीं साफ कर पाई तो मैं दूसरा जला लेती हूँ। तो गुरु जी ने देखिए मेरे लिए कितना इजी कर दिया कि तू परेशान की होती है, तू महाशिव की पूजा कर रही है, तो सब भगवान उन्हीं की स्तुति करते हैं, उनसे ही प्रार्थना पूजा उनकी प्रार्थना करते हैं, उन्हें ही पूछते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी से प्रार्थना करना मतलब सबकी प्रार्थना करना और मेरी पूजा करना सबकी पूजा करने के बराबर। तो ऐसे ही संगत जी मुझे ना कई दिन से
3-4 बार एक ही सत्संग आ जा रहा था पुरानी संगत का कि मतलब था तो बहुत बड़ा सत्संग, पर उसमें ना एक एक पॉइंट था कि उन आंटी जी के पापा को कैंसर हो गया था और उन्होंने गुरुजी ने उनको बोला था कि ना काले चने जल प्रवाह कर दे। और बार बार मेरे पास भी सत्संग आ जाना, मैं कह रही गुरुजी एक तो इतना बड़ा है और मैंने इतनी बार सुन लिया है, फिर मुझे लगा इसके कुछ तो मेरे लिए संदेश है गुरुजी का, कुछ तो मुझे बताना चाहते हैं। तो संगत जी देखो जो करते हैं वो करवाते हैं, गुरुजी करवाते हैं। मैंने उंगली से ना उसे एकदम से थोड़ा सा आगे कर दिया और गुरुजी ने मेरी फिंगर वही रुकवाई जहाँ जो चीज मुझे सुननी थी, कि उन्होंने काले चने के बारे में वही फिर से वही बोल रही थी और गुरुजी ने मुझे वहीं से सत्संग वही रुकवा दिया था काले चने के लिए जहाँ से वो आंटी बोल रही थी। फिर मैंने जाके गुरुजी से पूछ लिया, मैंने गुरुजी क्या आप मुझे काले चने जल प्रवाह करने के लिए कह रहे हैं? गुरुजी ने बोला यस, क्योंकि संगत जी मेरे जो ससुर अंकल है ना उनके पैर में ना पस बन रही है और वो समझ में नहीं आ रहा कि बन क्यों रही है। किसी ने डॉक्टर को दिखा दिया, कोई कुछ कहता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा और कई दिन से वो बहुत परेशान है। मैं गुरुजी से प्रार्थना में देती तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी उनके लिए ही जल प्रवाह करने के लिए कह रहे हैं। तो मेरे अंकल जी को मैंने बोला था, तो इस संडे जब वो मंदिर का सामान जल प्रवाह करने गए तो मैंने ये भी पूछा था गुरुजी 1 किलो आधा किलो कितने करने हैं? तो गुरुजी ने मना कर दिया। मतलब 1 मुट्ठी? गुरुजी ने बोला हाँ 1 मुट्ठी। तो गुरुजी ने देखो कैसे समझाया बताया। गुरुजी हमको पल पल रास्ता दिखाते हैं, हमारी गलतियां भी समझाते हैं, हमारी मदद भी करते हैं। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी 31 तारीख से ना 31 दिसंबर से मेरे हाँ जो कि 2025 का लास्ट 31 दिसंबर था, गुरुजी ने की कृपा से गुरुजी ने अपनी बेटी को सत्संग में बुलाया था। मैं नहा धो के एकदम निकल गई थी संगत जी और उसी दिन से ना मेरे पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, इतना हो रहा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से पूछ लिया था गुरुजी मैं गोली खा लूं? गुरुजी ने बोला हाँ। फिर मैंने पेन किलर खा ली। समझ जी समझ कर रही हूँ, सॉरी मेरी बेटी का नाम है। फिर संगत जी मैंने पेन किलर खा ली तो मुझे ना दूसरे दिन आराम मिला, पर फिर मेरे को फिर से मेरे शरीर में बहुत दर्द शुरू हो गया। अब मैं कह रही गुरुजी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं कल परसों फिर सोच रही कि मैं पेन किलर खा लूं, पर परसों से मेरे सर में इतना ज्यादा दर्द था संगत जी कि मैं इतनी परेशान हो गई थी। मैं सोच रही थी मैं गोली खा लूं, पर जैसे अंदर मन में चल रहा है गोली खा लूं, पर मैं खा नहीं पा रही और मैं पूछ भी नहीं गुरु जी से। और मेरे सर में इतना दर्द। पर संगत जी एक चीज मैंने नोटिस की थी, जब मैं घर का काम करती थी ना तब मेरे सर में दर्द नहीं होता था, मैं घर का काम आराम से कर लेती थी। पर जब मैं लेट रही थी ना, सो रही थी तकिए पे, तो मेरे सर में इतना तेज दर्द हो रहा था। मैं कह शायद ये मेरा पहले का तकिया है, जब मेरे को प्रॉब्लम रहती थी सर में तब का है। मैंने उस पर जल प्रसाद छिड़क के उसे पीछे खड़ा करके दीवार का दूसरा लगा लिया। उसके दूसरे तकिए में मेरी बेटी का सर था, मैंने उस पर भी जल प्रसाद छिड़क दिया। मैं गुरुजी के सामने ना प्रार्थना करते वक्त मेरे को ना मतलब बहुत मैंने परेशान से हो गई। मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, क्या ठंड का हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्यों हो रहा है। संगत जी कल के परसों ही मुझे ना परसों शायद मुझे गुरुजी ने एक वीडियो में सुनवा दिया कि तुम मेरे पे ना बहुत ज्यादा हमारे पे तंत्र विद्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा। तो मेरे को मतलब अभी भगवान ने तुम्हें बहुत बचाया है। मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि संगत जी मैं सत्संग भी ना कुछ सुन रही थी कुछ नहीं सुन रही थी। मंत्र जाप गुरुजी की कृपा से करती हूँ, अमृत वेला करवाते हैं गुरुजी, पर आज नहीं हो पाया। तो मैंने गुरुजी को यही कह रखा है कि गुरुजी वैसे तो आप अमृत वेला के लिए उठा दो तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं रोज करता हूँ मंत्र जाप। मैं ये नहीं कहती कि मुझे अमृत वेला में ही करना है, पर जब मैं गुरुजी को बोल के लेटती हूँ ना संगत जी, वो मुझे जरूर उठा देते हैं। अब कल क्या हुआ, मैं सोई 4 बजे करीब थी, ये सोचते कि बच्चों को सुला देती हूँ फिर मंत्र जाप करके सो जाऊंगी। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना भी नहीं करी, ये सोचा कि मैं उठ तो जाऊंगी अभी इनको 5 मिनट सुला के। कल संगत जी उनके साथ मैं भी सो गई और मेरी आंख ही नहीं खुली, और मेरी आंख देर में खुली अमृत वेला के बाद। अब मैं कह रही अब तो खत्म हो गया अमृत वेला। पर संगत जी मैंने नोटिस किया कल भी मेरे सर में बहुत तेज दर्द था। मैं गुरुजी ने मुझसे सुबह भी मंत्र जाप करवाया अमृत वेला में, और बाबा ने इतनी शक्ति दी, साहस दिया कि शाम को बैठ के भी दोबारा मैंने मंत्र जाप किया। और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैंने दोबारा मंत्र जाप किया ना शाम को, तो शाम को ध्यान करने के बाद मंत्र जाप करने के बाद मेरा सर का दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे मेरे सर का दर्द था ही नहीं। वरना मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। और गुरुजी मुझे यही कहते हैं, बेटा कि तो सत्संग नहीं सुन सकती तो दिन में 3 बार बैठ के मंत्र जाप जरूर कर। सिर्फ मंत्र जाप कर ले, पर 3 बार बैठ के कर ले, चाहे 15-15 मिनट ही। और मैं हम गृहस्थी में गुरु संगत जी, हम दूसरी बार भी बैठना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो 3 बार तो मेरा हो ही नहीं पाता। पर संगत जी कल गुरुजी ने जब दोबारा करवाया ना शाम को, बड़ी हिम्मत दी बाबा ने।
मैंने बैठ के मंत्र जाप किया ना, मैं संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ऐसा लग रहा था अरे कहाँ गया सर का दर्द। मेरे को तो इतना दर्द हो रहा था, मेरे सर का दर्द एकदम गायब हो गया। मैं समझ गई गुरु जी ने ब्लेस कर दिया। और ये तंत्र मंत्र के चक्कर से ही हो रहा था, क्योंकि मैं सत्संग भी नहीं सुनती ढंग से कि गुरु जी ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है। तो इसीलिए वही गुरु जी कहते हैं ना कि तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ पर तुम इंसान हो, तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो बाबा जी कहते हैं कि मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। संगत जी गुरु जी कहते हैं ध्यान करना चाहिए। आप 3 बार नहीं कर सकते तो दिन में सुबह शाम तो आपको बैठ के जरूर करना चाहिए। और ये देखो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा सर का दर्द ऐसा हो रहा था, फट रहा था मेरा सर। मतलब गुरु जी की कृपा से मैं घर का काम तो कर पा रही थी पर मैं लेट नहीं पा रही थी, मेरे सर में इतना तेज दर्द था। और मैं परेशान, जब मैंने शाम को मंत्र जाप किया संगत जी, मेरे सर का दर्द ऐसे गायब हो गया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे सर में बिल्कुल दर्द नहीं है इस वक्त। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना। आपकी बेटी बहुत खुश है आपकी कृपा से। इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम कर देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ अपने गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।